प्रसंग चल रहा है। मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं, यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, महाराज नवयोगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर, अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। द्रुमिल जी महाराज 7वें योगीश्वर बोले, यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। महाराज विदेहराज, भगवान अनंत हैं और भगवान के गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुणों का पार पा जाऊंगा, या वो मूर्ख है या बाल बुद्धि, वो अभी बालक बुद्धि है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार से पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, असंभव है पर ऐसा हो सकता है, कोई कर ले। भला धूल कणों को कैसे कोई गिन सकता है? परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने अपने आप को पृथ्वी के रूप में, देखो पृथ्वी भी भगवान बने, जल भी भगवान बने, अग्नि भी भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश भी भगवान है। सबसे पहले भगवान ने अपने को इन 5 भूतों के रूप में रचा और अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है, किसी दूसरे की नहीं। ये आप स्वयं ही बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से प्रभु अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप देहाभिमानी जीव कहा जाता है। तो जो अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजमान रहते हैं उनको नारायण कहते हैं। वो आदिदेव नारायण पुरुष नाम से, यही भगवान का पहला अवतार है। भगवान पंचभूतों के रूप में, फिर उनमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, उन्हें आदिदेव नारायण को पुरुष कहते हैं। यही भगवान का पहला पुरुषावतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवान की ही शक्ति से बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। भगवान के श्वास प्रश्वास से समस्त शरीरों में बल आता है। इंद्रियों में इंद्रिय शक्ति, ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं सत्वादि गुणों के संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करने वाले जो विराट शरीर के शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता भगवान नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान ने रजोगुण के अंश को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा रूप में भगवान प्रकट हुए। वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से भगवान यज्ञपति विष्णु के रूप में प्रकट हुए।
वे ही तमोगुण के अंश से जगत का संहार करने के लिए भगवान रुद्र महादेव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु और तमोगुण भगवान रुद्र, भगवान शंकर, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा, पालन भगवान हरि और संहार भगवान शिव, ये भगवान ने रूप धारण किए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। भगवान धर्म ने मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र प्रकट किए, जिनका नाम नर और नारायण हुआ। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं नर नारायण। नर नारायण भगवान ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। भगवान नर नारायण ने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में विराजमान है। जब भगवान नर नारायण घोर तपस्या में संलग्न हुए तो मेरा धाम छीनना चाहते हैं, ऐसे इंद्र के अंदर भय की कल्पना हुई। जब कोई अधिक तपस्यावान होता है तो इंद्र भयभीत हो जाते, कहीं मेरा इंद्रासन ये छीन न ले, इसलिए तुरंत उसको भ्रष्ट करने की चेष्टा करते, तपस्या से नष्ट करने की चेष्टा करते। इंद्र ने ऐसी ही आशंका भगवान नर नारायण के ऊपर भी कर ली। तो सुंदर अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत दल बल के साथ कामदेव को आज्ञा करी कि जाके भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डाल दो। कामदेव को भगवान नर नारायण की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां अपना प्रभाव फैला दिया। जहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऋतु में बसंत सर्वश्रेष्ठ, हर वृक्ष आकर्षणकारी पुष्पों से खिल गया। और वो जो दिव्य वारांगनाएं देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो अपने हाव भाव नृत्य ये सब प्रकट कर दिए। भगवान नर नारायण ने आंख खोला, देखा कि ये तो इंद्र का रचा हुआ कुचक्र है, ये तो सब कामदेव का खेल हो रहा है। यहां भगवान नारायण ने दृष्टि करी, कामदेव कांपने लगा। हंस दिए भगवान नर नारायण, हंसकर कहा, आओ, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, आओ बैठो हमारे पास। कामदेव को बैठाला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ना तो भगवान को अभिमान है कि हम काम पर विजय किए, ना क्रोध है कि काम को भस्म कर दे। कामदेव, मलय मारुत, अप्सराओ, डरो मत, हमारे आश्रम आए हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तुम हमारे अतिथि हो, यही ठहरो, बैठो। कामदेव सब बैठ गए। भगवान नर नारायण ने अभय दान करते हुए कामदेव की तरफ देखा तो लज्जा से सर झुकाए हैं, मानो कि काम का प्रभाव भगवान नर नारायण के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, काम परास्त हो गया। दयालु भगवान नर नारायण ने कहा, तुमको मैं अभय दान देता हूं, सर ऊंचा करके बात करो, तुम्हें डरने की बात नहीं। कामदेव ने हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करी और कहा, प्रभु वैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप भगवान हो, साक्षात नर नारायण, आप माया से परे निर्विकार हैं, क्योंकि बड़े बड़े आत्मा राम परमहंस महापुरुष आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। कामदेव ने कहा,
आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब वो आपके भक्तजन भजन करते हैं तो देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता डर जाते हैं और डर करके उनके भजन में विघ्न डालने के लिए कंचन कामिनी इनके जाल फेंक देते हैं। किंतु जो लोग थोड़ा आपसे विमुख हैं, कर्मकांड में लगे हैं, यज्ञादि के द्वारा देवताओं की बलि रूप अर्पण करते हैं, उन लोगों के मार्ग में नहीं। जो केवल आपका भजन करते हैं उनके मार्ग में वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। प्रभु आपके भक्तजन भजन के प्रभाव से विघ्नकर्ताओं के सर पर पैर रखकर निकल जाते हैं, विघ्न से परास्त नहीं होते हैं। आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य से गिरते नहीं हैं। प्रभु मैंने देखा है बहुत से लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, आंधी पानी ओले सब बर्दाश्त कर लेते हैं, रसेंद्री के भोगों को रोक लेते हैं, जनेंद्री के वेगों को सह लेते हैं जो अपार समुद्र के समान है, परंतु गुस्सा को काबू में नहीं कर पाते, क्रोध को काबू में नहीं कर पाते। और प्रभु आपने हम पर क्रोध भी नहीं किया, इसलिए आपकी तपस्या सुरक्षित है, नहीं तो क्रोध करने वाले की तपस्या खो जाती है। जब कामदेव बसंत और देवियों ने इस प्रकार स्तुति की तो सर्व समर्थ भगवान ने कहा हम आपको एक भेंट देते हैं, और अपनी जांग पर ऐसे स्त्री की आकृति बनाई, से ही उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव हुआ। उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव भगवान की जांग से हुआ। अद्भुत रूप लावण्य ऐसा कि स्वयं कामदेव मोहित हो गए। जब देवराज इंद्र के द्वारा भेजे हुए काम मलय मारुत वसंत ने देखा इतनी रूपवती, तो जितनी अप्सराएं थी कामदेव थे सब मोहित हो गए देवी उर्वशी को देखकर। भगवान की अभी अभी जंघा से प्रादुर्भाव हुआ देवी उर्वशी का। इतनी सुगंध थी कि सबके चेहरे फीके पड़ गए, सब श्रीहीन हो गए। वो तेजस्वी सुगंध वाली अप्सरा उर्वशी। अब कामदेव का सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनको ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले होंगे, और देवराज इंद्र को बता दो कि तुम्हारे यहां की अप्सराओं से हम गिरने वाले नहीं। ये देव हमारी अप्सरा ले जाओ और देवलोक की शोभा बढ़ाएगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्ग लोक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया। भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। देवराज अत्यंत भयभीत हो गए, चकित हो गए कि भगवान का अपराध बन गया। भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार धारण किए। हे विदेह राज जनक, भगवान ने सनकादिकों को उपदेश करने के लिए हंस अवतार धारण किया। भगवान ने अवधूत स्थिति का दर्शन कराने के लिए दत्तात्रेय जी का अवतार धारण किया। भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार धारण किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों की परमहंसों की परिचर्या कैसे होती है, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, इसके लिए ऋषभ भगवान के रूप में अवतार धारण किया और आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय
भगवान ने मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनुष्य सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों की धन धान्यादि की रक्षा की। और फिर भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। कूर्मा अवतार धारण करके भगवान ने अमृत मंथन के कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उन्हीं भगवान श्री हरि ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। 60,000 बालखिल्य पोरे के सर, पोरे जैसे इतने ऋषि हैं 60,000। गाय के गड्ढे के खुर के उसमें पानी में गिर गए तो मानो समुद्र में गिर गए। भगवान को अवतार लेना पड़ा उनको उद्धार करने के लिए। वृत्तासुर को मारने के लिए जब इंद्र ने वज्र चलाया और उसकी हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या पीछे लगी। उसके भय से भागकर इंद्र छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चुंगल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद संत, जो प्रहलाद जी महान संत हैं, उन्हें भय पहुंचाने का उद्यम किया तो भगवान ने प्रहलाद जी को निर्भय करने के लिए नृसिंहावतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। उन्हीं भगवान ने वामन अवतार धारण करके याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। उन्हीं भगवान ने परशुराम अवतार धारण करके पृथ्वी को 21 बार जो दुष्ट स्वभाव वाले क्षत्रिय थे उनसे विहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार धारण किया। रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण और उसकी राजधानी लंका को मिटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। राजन, उन्हीं भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ऐसे कर्म जो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे। बुद्धावतार के बाद कलयुग के अंत में भगवान का कल्कि अवतार होगा जो नीच राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। अब राजा निमि ने पूछा, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषाम् शांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनां। हे योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। अब कृपा करके बतलाइए
बहुत सुंदर प्रश्न है। जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की जिनकी लालसा मिटी नहीं है, मन और इंद्रियां भी जिनके वश में नहीं है और भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? जिनका भजन में प्रवेश नहीं, मन इंद्रियां विषयों में लगी हुई है, लोक परलोक के सब भोगों की लालसा है, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षास्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके जन्मदाता हैं, वही इनके स्वामी हैं, नियंता हैं और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा भगवान का अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका आधा पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और भी मनुष्य ये भगवान की कथा और नाम कीर्तन से दूर हो गए हैं, इनको इसकी महिमा ही नहीं पता है। इसलिए आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोगों को चाहिए, आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सबको कथा सुनने को मिले, सब कोई नाम जप करे, सबका नाम कीर्तन में रुचि हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए। राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा को धर्म में लगाने में देर नहीं लगती। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबके घर में ठाकुर सेवा हो, सब ठाकुर सेवा करेंगे, सब एकादशी रहेंगे, सब नियम पूर्वक भगवत भक्ति करेंगे। पूरे राज्य में भक्ति होती थी अम्बरीश जी के। महाराष्ट्र के एक संत थे, एकनाथ जी महाराज, जब वो कीर्तन करते तो लोग आकर के बैठे कीर्तन में, इसलिए वो अपने समय में 2-2 अंजुली चीनी बांटते थे कि कम से कम चीनी के प्रलोभन से बैठेंगे आके तो थोड़ी देर नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, इनका मंगल हो जाएगा। महाराज 9 योगीश्वरों में से 8वें योगीश्वर जी कह रहे हैं कि आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपकी प्रजा खूब कथा सुने, खूब नाम कीर्तन करे, नाम जप करे, आप उनका सहयोग करें। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार कराएं। जो 4 वर्ण हैं ये भगवान के रचे हुए हैं और ये भगवान के चरणों के निकट हैं। जो लोग इस बात को न समझकर भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, अपने वर्णाश्रम के प्रतिकूल, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो भगवान ने संविधान बनाया है उसके अनुसार चलना चाहिए। इनको कर्म का रहस्य मालूम नहीं, मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं, केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा कर। भगवान चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। यदि हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमारा धर्म ही हमको श्रेष्ठ बना देगा। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना छोटा धर्म हमें बड़ा बना देगा, लेकिन दूसरे का बड़ा धर्म हमें गिरा देगा। हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। धर्म कोई परिवर्तन करने वाली चीज है क्या? धर्म को ये थोड़ी कि आज हम इस धर्म के तो उस धर्म में चले जाएंगे। नरक जाने का रास्ता पुष्ट कर। अपने धर्म में स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा, भगवान के वचन है।
तो लोग मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं। मानते हैं भगवान को ही अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं। भजन करो, भजन के लिए मार्ग है, चाहे जितने जो भी मार्ग। पाखंड की वृद्धि हो रही, खुली बात है, कोई बोलने वाला नहीं ना। पाखंड की वृद्धि, क्योंकि अपने से मतलब नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, चढ़ाई हो जाएगी। डर करके धर्म का पालन नहीं होता। कोई भी धर्म सुलझ करके किसी भी धर्म में देखो, हमारे श्री भगवान जय को प्राप्त है। और भगवान से विमुख फिर तो और सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है, सब नाटकबाजी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए। तो यहां देखो कह रहे हैं, ये मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं और मीठी मीठी बातों के भुलावे में साधारण लोगों को भुला देते हैं। चंद भोगों के लिए धर्म परिवर्तन, अपने सनातन पद्धति को कोई हमें भोग दे रहा, उसके लिए अपने धर्म को दे दे। अरे धर्म के लिए प्राणों को दिया गया है, तुम भोगों के लिए धर्म को दे रहे हो। बिल्कुल बुद्धि मारी गई है। ये केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहते रहते हैं। ऐसे लोगों की कामनाओं की तो सीमा नहीं रहती और क्रोध इनके नाक में बैठा रहता है जैसे सांप। बनावटी घमंड से प्रेम होता है और ये पापी लोग विशुद्ध भक्तों की हंसी उड़ाते हैं और भगवान की निंदा करते हैं। यही नहीं, ये परस्पर जब बैठते हैं तो भोगों की बातें करते हैं, भगवान की बातें नहीं करते। जहां का सबसे बड़ा सुख है स्त्री भोग, वहीं अपनी बुद्धि सीमित रखते हैं। यदि ये लोग कुछ करते भी हैं तो शास्त्र का उल्लंघन करके करते, मनमानी आचरण। ये कर्म का रहस्य न जानने वाले अपनी जीव की संतुष्टता के लिए पशुओं को बलि देते हैं, अपनी जीव की संतुष्टता के लिए। एक हमको दिखाया कि एक बकरी को जिंदा ऐसे पहले बड़ी आग का ऐसे पुंज और उसमें डाल दिया, जिंदा बकरी, बलवान बकरी ऐसे डाल दिया और वो फिर निकल के भगी जलती हुई, फिर उसे मार मार। ऐसे ही भगवान जलाते हैं। फिर बंद कार में आग लग गई, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म। बंद कर दे रे मछली और मुर्गा खाने वालों। नहीं, मछली मुर्गा जैसे तुम खा रहे हो ऐसे तुम्हें खाया जाएगा, पक्का समझ लो। और तुम्हारे शरीरों की ऐसी दुर्दशाएं होंगी, चाहे देख लेना, अभी नहीं तो अगले जन्म में देख लेना, क्योंकि तुम अविनाशी हो, शरीर छूटने वाले हैं। कपड़े बदलते रहेंगे, तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। ये लोग अपने जवान को संतुष्ट करने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल, ये घमंडी लोग इससे अंधे होकर भगवत प्रेमी संतों का और ईश्वर का अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है, पर ये लोग नहीं सुनते हैं। लोग ये बड़े बड़े मनोरथों की बातें करते हैं, कहते सुनते रहते हैं। संसार में ये केवल इतना ही जानते हैं, खुला लिखा है, मैथुन, स्त्री सहवास, मांस खाना, मद्य, शराब पीना, इसकी तरफ इनकी प्रवृत्ति रहती है। उस प्रवृत्ति को अपने यहां धर्म शासन में बांधा गया है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, फिर विवाह हो गया तो अपने पति से अनुराग करते हुए या पत्नी से अनुराग करते हुए गृहस्थ आश्रम के अनुसार चलो। श्रोत्रामणि में यज्ञ के द्वारा ही सेवन की व्यवस्था दी गई है। उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग ये शास्त्रों के अभिप्राय को नहीं समझते हैं। धन का एकमात्र फल है धर्म, धर्म का एकमात्र फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है अपरोक्ष अनुभूति, परम शांति, परम सुख। कितने खेद की बात है कि ये सब धन का प्रयोग करते हैं भोगों के लिए, और ये नहीं समझते जिस शरीर को हम पुष्ट कर रहे हैं वो शरीर मृत्यु का शिकार है और मृत्यु किसी भी प्रकार से टाली नहीं जा सकती। इसलिए
उपासक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग त्याग दे जो गंदे आचरणों में है। खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत सेवा, इसी के द्वारा अपने जीवन को सार्थक कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।